ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता कि ताजमहल के निर्माण की सच्चाई बाहर आने से ताजमहल की छवि धूमिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि उल्टा कोहरा छट जाएगा और ताजमहल साफ दिखने लगेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि ताजमहल कई लोगों के जीवन यापन का साधन है, लेकिन क्या मिलोड सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ धंधा करना ही हमारी मानसिकता? फिर तो हर एक विदेशी आक्रमणकारी सही है जो सिर्फ यहाँ पे धंधे की दृष्टि से आया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम तो आज भी धंधा ही कर रहे हैं मिलोड, शिक्षा का धंधा, इतिहास का धंधा। तो मिलोड अगर इतिहास को भी नफे नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर इतिहास इतिहास नहीं रहता, एक कमोडिटी हो जाती है, कपोल कल्पित कहानी बन जाती है। और आज भी मिलोड आपने देखा होगा कि आम लोगों को इतिहास के बारे में उतना ही पता है जितना कि बताया जाता है, और उसके ऊपर अगर आपने सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसे प्रोपेगेंडा कह के खारिज किया जाता है। मिलोड बरसों पहले बख्तियार खिलजी नाम का एक दरिंदा भारत आया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, 90 लाख किताबें जला दी थी, 3 महीने तक आग जलती रही, हजारों विद्यार्थियों और शिष्यों को काट के रख दिया, और असली भारत का इतिहास उस आग में स्वाहा हो गया। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया और जो मन में अनाप शनाप लिख दिया। और फिर आजादी मिली तो एक नया दुश्मन खड़ा हो गया, वामपंथ। और जाहिल वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक नया इतिहास रच दिया। आप देखिए मिलोड, हमें अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी मुगलों के अत्याचार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वरना सब जानते देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया मिलोड, लेकिन कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर गिरिजाघर नहीं बनाए। तो मिलोड, जिस शाहजहां को सेक्युलर कहा जाता है कि सभी धर्मों से प्यार करने वाला, सभी लोगों को गले लगाने वाला, एक मासूम से क्यूट सा, वो शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए हैं और अकेले बनारस में 76 मंदिर तोड़वाए हैं। यही प्रमाण शाहजहां कितना सेक्युलर था। या हमारे देश के कुछ सेक्युलर तो रामायण और महाभारत में भी सवाल उठाते, उनके हिसाब से तो राम और कृष्ण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो सब काल्पनिक पात्र है। लेकिन उनके संदेह को मिटाने का काम हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमाण तो दिए और उन तथाकथित सेक्युलरों के मुंह पे तमाचा भी चढ़ दिया। मिलोड, सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। वो सभ्यता आज भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। और ये सनातन का अर्थ यहाँ पे किसी परंपरा, पंथ या धर्म से नहीं है। सनातन एक सोच है, सोच। लेकिन दुख की बात है मिलोड कि आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग पूरी तरह से सनातन को नहीं अपना पाए। उसे ऐसे परे रखा जैसे हमारी कोई मजबूरी है या हम किसी चीज से डरे हुए हैं। मिलोड, इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन जिसकी नींव झूठ पे आधारित हो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आजादी के 78 साल बाद हुई हमारी सोच, हमारा नजरिया उन्हीं लोगों के तलवे चाट रहा है जिन्होंने लेश मात्र संकोच नहीं किया हमारी पूरी सभ्यता को खत्म करने की, हमारे अस्तित्व को मिटाने की, और फिर भी हम चुप हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मौन रहने में समझदारी है, लेकिन मौन रहकर अन्याय सहना, हर चाटे पे गाल आगे करना, उसमें समझदारी नहीं, कायरता है। लेकिन अब सवाल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगर सवाल नहीं उठाए तो हमारा इतिहास और हमारा अस्तित्व दोनों सवाल बन के रह जाएंगे। That's it, मिलोड। इस केस की प्रोसीडिंग सुनने के बाद ऐसे तथ्य
ऐसे एविडेंसेस सामने आए हैं जिसकी जानकारी जन समाज को पहले नहीं थी। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताबों में बदलाव करें और इस पर विचार करें कि बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने चाहिए, और यह भी हिदायत देती है कि वो इतिहास के प्राचीन मंदिर और मॉन्यूमेंट्स को भी सिलेबस में ऐड करें ताकि बच्चे अपने देश के प्राचीन मंदिरों और महलों के बारे में जानकारी रख सके। ताजमहल पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि विश्व धरोहर है। इसीलिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ठीक से निरीक्षण करने के बाद ही कोर्ट किसी फैसले तक पहुंच सकती है। इसीलिए कोर्ट ताजमहल पर फैसला सुरक्षित रखने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर टू कीप द वर्डिक्ट ऑन द ताजमहल रिजर्व्ड।